हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट यहाँ पर बच्चों दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ H इन बेंजीन रिंग विथ NO2 ग्रुप। सेकंड में बोला गया पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड इज ए वीकर एसिड देन बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से बताएंगे कि बेसिकली अगर हमारे पास एसिड रहेगा तो एसिड से क्या करेंगे, एक H+ रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके करेस्पॉन्डिंग एसिड उतना स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले अगर हम बेंजोइक एसिड लें तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है बच्चों, बेंजीन के रिंग से COOH ग्रुप जुड़ा होता है। इससे अगर हम तो बेंजोइक एसिड से बच्चों क्या करेंगे, बेंजोइक एसिड से जब हम लोग H+ निकालेंगे तो यहां पर इस तरीके से बनेगा एक बेंजीन रिंग C+O ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब यहाँ पर किसी भी पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा सकते हैं, चाहे आर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे। बेसिकली एक हाइड्रोजन हटाएंगे बच्चों और NO2 ग्रुप भी यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहां से इस तरीके से एक हमारा बेंजीन रिंग C+O यहां पर हो जाएगा और O नेगेटिव लगा देंगे इस तरीके से। O नेगेटिव तो NO2 यहां पर इस तरीके से लग जाएगा बच्चों। अब अगर हम इनमें देखें तो बेसिकली हमारा ये ऊपर वाला जो बेंजोइक एसिड है इससे जब H+ निकालेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर बच्चों ये हमारा इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब ये कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर इस तरीके से क्या करेगा, इसके साथ में रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर इस तरीके से कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के कारण स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है इसमें जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है बच्चों, ये ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं मतलब ये क्या करेगा, इस रिंग से इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यानी इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इससे क्या होगा, इसके कंजुगेशन का टेंडेंसी और ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा ये स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और ये और ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी अगर ये मोर स्टेबल होगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा बच्चों, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली हमारा जो बेंजोइक एसिड है वो इसका एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगा, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कब इंक्रीज करेगा, जब एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा तब। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पर बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में है पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब अगर हम पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड लें इस तरीके से तो यानी यहाँ पर सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर पैरा पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। पैरा पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। अब जब इससे हाइड्रोजन को निकालेंगे तो एक कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो यहाँ पर तो बच्चों ये तो नेगेटिव, ये तो सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा इस वाले पोजीशन पे। अब मिथाइल ग्रुप जो होता है बच्चों ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, +I इफेक्ट भी शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा यहाँ से। तो जिसके कारण इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं ये कम करेगा और इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को अगर ये अफेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एसिडिटी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड वीकर एसिड होगा बेंजोइक एसिड से।
तो स्टेटमेंट सेकंड भी यहाँ पर क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अदर ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।